मैं हूं डॉक्टर सुशील कुमार। आज के वीडियो में देखें क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 3 का प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। राइट इन शॉर्ट अबाउट द ह्यूमन फीमेल ओवम और वोटिड और एग। ह्यूमन फीमेल का ओवम, जिसे वोटिड या एग भी कहते हैं, उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी लिखना है। राइट इन शॉर्ट अबाउट द ह्यूमन फीमेल ओवम, संक्षेप में मानव फीमेल के ओवम के बारे में लिखना है। ओवम का ही दूसरा नाम वोटिड है या एग है। आंसर देखें, इट इज़ द फीमेल गैमिट। ओवम फीमेल गैमिट होता है। आप जानते हैं कि ह्यूमन में मेल गैमिट और फीमेल गैमिट होता है। ओवम फीमेल गैमिट होता है, जबकि स्पर्म मेल गैमिट होता है। इट इज़ नॉन मोटाइल। ओवम नॉन मोटाइल होता है, यानी उसमें गति नहीं होता है, गतिशील नहीं होता है। इट इज़ राउंडेड विदाउट सेल। यह राउंडेड होता है और बिना सेल के होता है। सेल जैसे अंडे का जो छिलका होता है उसको हम सेल कह सकते हैं, उस तरह का सेल ओवम में नहीं पाया जाता है। इट इज़ एलेसिथल। ओवम एलेसिथल होता है। मीन्स विदाउट योग, जिसका अर्थ होता है उसमें योग नहीं है। बिना योग का जो ओवम होता है या एग होता है उसको एलेसिथल कहते हैं। योग कहते हैं, जैसे कि मुर्गी का जो अंडा होता है, उस अंडे के अंदर जो पीला वाला भाग होता है उसे योग कहते हैं। नोट, ड्रॉ फिगर ऑफ ओवम फ्रॉम NCERT बुक, फिगर नंबर 3.10 और फ्रॉम अदर सोर्सेस। ओवम का फिगर हम NCERT के किताब से या किसी अन्य स्रोत से बना लेंगे। स्वच्छ होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए। ओवम इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लाज्मा लिमा। ओवम एक मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जिसे प्लाज्मा लिमा कहते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओवोप्लाज्म। ओवम का जो साइटोप्लाज्म होता है उसे ओवोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म कंटेन्स माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, RNA, प्रोटीन्स etc। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, RNA, प्रोटीन्स इत्यादि पाए जाते हैं। न्यूक्लियस इज लार्ज। न्यूक्लियस बड़ा होता है। देयर इज एन एनिमल पोल एंड ए वेजिटल पोल। ओवम में दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं। एक को एनिमल पोल कहा जाता है, दूसरे को वेजिटल पोल कहा जाता है। ओवम हैज़ टू कवरिंग्स। जोना पेलुसिडा लेयर कैरीज प्रोटीन्स फॉर डिटरमाइनिंग अटैचमेंट और नॉन अटैचमेंट ऑफ स्पर्म। जोना पेलुसिडा लेयर कैरीज प्रोटीन्स
जोना प्लेसिडा लेयर में प्रोटीन्स होते हैं। वह यह निश्चित करता है कि किस जगह स्पर्म का अटैचमेंट होगा या नहीं होगा। एक बात ध्यान में रखें कि महिलाओं में महीने में यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो 28 डेज का होता है, कभी कभी 29 डेज का होता है, तो एक चक्र में एक ओवम का निर्माण होता है और ओवम जब स्पर्म से फर्टिलाइज होता है तब जाके जायगोट बनता है और महिला गर्भवती हो जाती है। जिस महिला में ओवम नहीं बनेगा वह माँ नहीं बन पाती है। अगला क्वेश्चन देखें 19। गिव ए वेल स्केच डायग्राम ऑफ ओवम। केवल ओवम का डायग्राम बनाना है। स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए। इसमें वर्णन नहीं करना है। आंसर: नोट ड्रॉ फिगर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक और फ्रॉम अदर सोर्सेस। एनसीईआरटी के किताब से फिगर बना लेंगे, उसको नामांकित कर लेंगे, फिगर का नाम लिख देंगे, या किसी अन्य स्रोत से जहाँ से आपको अच्छा फिगर प्राप्त हो सके उसका फिगर बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 20। गिव डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम। स्पर्म और ओवम में क्या अंतर है? आंसर: डिफरेंसेस बिटवीन स्पर्म एंड ओवम आर। स्पर्म और ओवम में अंतर दिखाने के लिए दो कॉलम बना लेंगे। शुरू में स्पर्म है तो स्पर्म का कॉलम पहले बनाएंगे, ओवम बाद में है इसलिए ओवम का कॉलम बाद में बनाएंगे। पहला अंतर देखें, स्पर्म मेल गैमेट होता है जबकि ओवम फीमेल गैमेट। दूसरा पॉइंट, प्रोड्यूस्ड इनसाइड टेस्टिस। स्पर्म टेस्टिस के अंदर उत्पन्न होता है जबकि ओवम ओवरी के अंदर प्रोड्यूस होता है। तीसरा पॉइंट, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड पर डे। प्रत्येक दिन मिलियन की संख्या में स्पर्म बनते हैं जबकि ओनली वन ओवम इज प्रोड्यूस्ड एवरी 28 डेज। प्रत्येक 28 दिन में यानी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान 13वें या 14वें दिन, सबसे ज़्यादा सटीक 14वें दिन होता है। 14वें दिन एक स्वस्थ महिला में मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान एक ओवम प्रोड्यूस होता है। चौथा, स्पर्म इज मोटाइल। स्पर्म मोटाइल होता है। स्पर्म में टेल पाया जाता है जो इसको मूवमेंट में सहायता देता है, गति करने में सहायता देता है। ओवम इज नॉन मोटाइल। स्पर्म मोटाइल है जबकि ओवम नॉन मोटाइल है। पांचवा पॉइंट देखें, ये फ्लैजिलम प्रेजेंट। स्पर्म में एक फ्लैजिलम होते हैं जिसे टेल कहते हैं, पाया जाता है। ओवम में कोई फ्लैजिलम नहीं पाया जाता है। छठा पॉइंट देखें, स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। स्पर्म में साइटोप्लाज्म की मात्रा कम होती है जबकि ओवम में साइटोप्लाज्म अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अधिक से अधिक छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। धन्यवाद।